अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, इंटर कन्वर्जन मींस चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने को हम किसका नाम देते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। या आज हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि हमेशा जो सम ऑफ एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो आपके पास एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, सपोज हमारे पास बेटा क्या है, ये डस्टर है। इस डस्टर पे जब किसी हाइट पे है तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी है? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जो ही इसको मैं छोड़ूंगा, इसको लीव करूंगा तो ये किस तरह मूव करेगा? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब अब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। और यूं ही ये पहुंचेगा एट ग्राउंड, तो बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड सारी की सारी एनर्जी इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो कहता है अगर इसको मैं टॉप पोजीशन पे लूं तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। जो ये मूव करेगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो हर एक पॉइंट पे अगर हम एनर्जी का सम लें, हम फाइंड करें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम लें, तो वो सम हर एक पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट। और इसको बेटा हम किसका नाम देंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का नाम देंगे। मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि हमारे पास जब भी हम कहीं पे भी एनर्जी देखते हैं तो हमेशा टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन वो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आज हम मैथमेटिकल वे से एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। वो एग्जांपल क्या होगी? हम कंसीडर करेंगे हमारे पास कोई बॉडी है, वो सर्टेन हाइट पे है, उसकी टॉप पोजीशन को हम नाम दे देंगे ए का, और ए पर जो उसकी एनर्जी है वो हम कहेंगे सारी की सारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और वहां पर हम टोटल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर जो ही वो मूव करेगा, हम कहते हैं एट मिड पॉइंट बिफोर स्ट्राइकिंग एंड टॉप पोजीशन, के ग्राउंड और टॉप पोजीशन के दरमियान कोई मिड पॉइंट होगा, वहां पर भी हम टोटल एनर्जी उसकी फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और फिर वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वहां पर भी हम टोटल एनर्जी को क्या कर लेंगे? फाइंड करेंगे। तो हम तीनों पॉइंट्स पर देखेंगे जो एनर्जी का सम क्या है? कांस्टेंट है। एनर्जी तीनों पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी। और इसको बेटा हम किसका नाम देंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देंगे, या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हम क्या नाम दे देंगे कि एनर्जी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो इसी चीज को देखते हैं, इसको मैथमेटिकली बेटा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखिएगा अब हम कैसे इसका प्रूफ करते हैं। तो उस प्रूफ के लिए हम आगे चलते हैं। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को, तो हम कहते हैं लेट अस कंसीडर अ बॉडी विच हैविंग मास m। कंसीडर करते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है, हैविंग अ हाइट h फ्रॉम ग्राउंड। हम कहते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है, ग्राउंड से उसकी हाइट बेटा आपके पास क्या है? h है। The top position of that body is known as A। बॉडी की जो टॉप पोजीशन होगी उसको किसका नाम देंगे? A का नाम देंगे। अब हम कहते हैं when we fall this body from top position A, then this body is moving from top position A towards ground। और ये बेटा आपके पास क्या है? ग्राउंड है। और ये बॉडी टॉप पोजीशन किस तरफ मूव करेगी? ग्राउंड की तरफ मूव करेगी। हम सबसे पहला काम ये करेंगे, ग्राउंड की तरफ जब मूव करेगी तो ग्राउंड पर पहुंचते हुए वो कोई मिड पॉइंट हम ले लेंगे, हम कहेंगे कोई दरमियान वाला पॉइंट है, वो आपके पास क्या है? पॉइंट बी। पॉइंट बी तक जब बॉडी नीचे आ रही होगी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x, और यहाँ पर भी पॉइंट बी पर भी हम क्या करेंगे? एनर्जी फाइंड करेंगे। फिर बॉडी पॉइंट बी से होती हुई पहुंचेगी ग्राउंड पे, ग्राउंड को किसका नाम देंगे? सी का, और सी पर भी हम क्या करेंगे? एनर्जी फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि हम कंसिडर करेंगे एक बॉडी है जिसका मास m है, वो उसकी हाइट h है, हाइट h है, और वो क्या है बेटा? किसी पोजीशन a पर है। हम सबसे पहला काम करेंगे पोजीशन a पर उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। फिर हम कहेंगे जो ही उस बॉडी को हम लीव करेंगे तो वो बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो टॉप पोजीशन A और ग्राउंड पोजीशन C के दरमियान हम ले लेंगे कोई पोजीशन B, और हम कहेंगे पोजीशन B तक बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो x। हम पोजीशन B पर भी क्या करेंगे? एनर्जी को फाइंड करेंगे। फिर बॉडी पॉइंट आएगी किस पर? पॉइंट पोजीशन C पे जो ग्राउंड है, और ग्राउंड पे भी हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। और हम ये नोट करेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स पर A पर भी टोटल एनर्जी का सम वही है, B पर भी टोटल एनर्जी का सम वही है, C पर भी टोटल एनर्जी का सम क्या है? वही है। इसका मतलब ये हुआ हर एक पॉइंट पर एनर्जी क्या है? कंजर्व है। अब सिर्फ बातों से तो काम चलेगा नहीं बेटा, हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं। हम कहते हैं as total energy at position A is, as total energy at position
एट पोजीशन ए इज, टोटल एनर्जी पोजीशन ए पे क्या होगी, ई टोटल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए। बेटा टॉप पोजीशन पे है बॉडी, तो टॉप पोजीशन पे जारी बात है रेस्ट की फॉर्म में होगी। अगर टॉप पोजीशन पे रेस्ट की फॉर्म में है तो दिस मींस काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पोजीशन इज जीरो बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी किस फॉर्म में, रेस्ट की फॉर्म में। इसका मतलब पोजीशन ए पर जो सारी की सारी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपके पास ई टोटल एट पोजीशन ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, हाइट h है, मास इसका m है, तो ई टोटल आपके पास क्या आ जाएगी पोजीशन ए पे, mgh। पोजीशन ए पे जो टोटल एनर्जी आई वो आपके पास क्या आ गई, mgh। इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। बेटा हमने पोजीशन ए पे एनर्जी को फाइंड किया, पोजीशन ए पे एनर्जी को हमने सिंपल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करके फाइंड कर लिया, और हमने कहा काइनेटिक एनर्जी पोजीशन ए पे जीरो है, तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी जो क्या है, mgh। अब हमारा टास्क है बेटा, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं बेटा पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी पे देखते हैं बेटा, देखिएगा हम कहें देखें जब बॉडी को हमने अब लीव करते हैं, हम रूल लिखेंगे भी साथ में। आप कहेंगे, ये नहीं कि सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया, आप कहेंगे व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरफ, किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। एंड एट सम पोजीशन बी द बॉडी कवर अ डिस्टेंस x, कोई पोजीशन b है जहां तक बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा, x ट्रेवल किया है। वी हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी एट पोजीशन b। हम कहें जो ही मास m को छोड़ेंगे तो मास m मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब पहुंचेगा पोजीशन b पर, तो पोजीशन b तक वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा x, अप से डाउन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है x, और पोजीशन b पर हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, टोटल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं बेटा ई टोटल एट पोजीशन बी, पोजीशन बी पर टोटल एनर्जी क्या होगी, तो पोजीशन बी पर टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी। पोजीशन बी पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हम कहते हैं लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी बेटा मास m की क्या है, जीरो है। एट पोजीशन b लेट वेलोसिटी इज vb, लेट एट b पोजीशन b वेलोसिटी इज vb, वेलोसिटी क्या है, vb। सो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन b इज 1/2 mvb का स्क्वायर। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो है, और पोजीशन बी पर सपोज इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, वीबी। तो पोजीशन बी पर जो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो वीबी है, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 1/2 mvb का स्क्वायर। अब हम ये सोचते हैं कि वीबी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 1 का, ऊपर सॉरी इसको क्वेश्चन नंबर हम नाम देते हैं 2 का, ऊपर जो है इसको नाम देते हैं बेटा 1 का। अब हम चाहते हैं कि vb की वैल्यू क्या होगी, बॉडी जब हाइट्स a से आई है b तक, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। हम कहते हैं जब बॉडी आई है a से पॉइंट b की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो। जब a से b की तरफ आई है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, अब डिस्टेंस ने x ट्रेवल किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी vb है, और जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो क्या है, g के इक्वल। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, g के इक्वल है। तो यहाँ से क्या फॉर्म बन जाएगी, हम फाइनल vb फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड vb by using third equation of motion, by using third equation of motion। हम vb की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी बेटा, सिंपल, वो आपके पास क्या है, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बेटा a तो यहाँ g के इक्वल है, s क्योंकि बॉडी ने a से लेकर b तक डिस्टेंस ट्रेवल किया x, s x के इक्वल है, vf vb के इक्वल है, और vi क्या है, जीरो। तो हम कहते हैं देखिए हमें पता है a जो है वो g के इक्वल है, s जो है वो x के इक्वल है, vi बेटा आपके पास क्या है, जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2g, s की जगह आ जाएगा x इक्वल टू vf की जगह क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि vf बेटा आपके पास किसके इक्वल है, vb के इक्वल है, तो vf की जगह आ जाएगा vb का स्क्वायर। हमने कहा फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करना चाह रहे थे,
जो पोजीशन बी पे थी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, जो बेटा सिंपल आपके पास क्या आ गई, वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी, ये आपके पास क्या बन जाएगी, 1/2 m वी बी की स्क्वायर है, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 2gx। काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी जो आपके पास क्या आ गया बेटा 1/2 m 2gx। बच्चा देखें 2 से क्या हो जाएगा, शंपुनात हुआ कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी इक्वल टू mgx। हमने पोजीशन बी पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, जो क्या आई है बेटा mgx आ गई है। अब हम ये चाहते हैं कि पोजीशन बी पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पोजीशन बी पर, देखेंगे बेटा। मैं इसको मिटा देता हूं। हम कहते हैं पोजीशन बी पर, अब हम ये चाहते हैं कि हम क्या फाइंड करें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एज पोजीशन बी की बात करें, इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा पोजीशन बी पर। देखिए पोजीशन बी पर हाइट क्या है, टोटल हाइट h है, टोटल हाइट a से लेकर सी तक कितनी है h, a से ग्राउंड तक कितनी है बेटा h है, और यहां तक उसने a से लेकर b तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये जो हाइट आ जाएगी बेसिकली किसके दरमियान, ग्राउंड सी और पॉइंट बी के दरमियान, ये आ जाएगी h माइनस एक्स। मतलब टोटल हाइट h थी, h में से x को माइनस करेंगे तो हाइट आ जाएगी h माइनस एक्स, क्योंकि ये जो हाइट h माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल हाइट h में से x को माइनस किया तो आपके पास क्या बच गया, हाइट आ गई बेटा बॉडी की पोजीशन बी पर। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज mg, हाइट क्या है बेटा पोजीशन बी पर h माइनस एक्स, हाइट क्या आएगी h माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी आई mgx, पोटेंशियल एनर्जी आई mgh माइनस एक्स। सो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी इज, so total energy at position B is, पोजीशन B पे टोटल एनर्जी क्या होगी, इसको क्या कहेंगे बेटा E टोटल इक्वल टू, हम जो कह लेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन B। बेटा काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन B हमने निकाली है, जो क्या है बेटा mgx, और पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी क्या है बेटा प्लस mg इंटू h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी बेटा आ जाएगी यहां से mgx प्लस बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर ले mgh, mg को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो mgh, फिर mg को x के साथ किया तो माइनस mgx, mg को पहले h के साथ फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया। बेटा देखें जब कोई चीज कैंसिल आउट हो रही तो बड़ी खुशी मिलती है, तो ये देखें mgx और ये mgx आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। सो टोटल एनर्जी एट b इक्वल टू, वो भी क्या आ गई बेटा mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। बेटा a पर भी टोटल एनर्जी क्या आई थी mgh, b पर भी टोटल एनर्जी क्या आ गई बेटा mgh। तो इसका मतलब a और b पर सम ऑफ एनर्जी बेटा आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। a पर भी mgh है, b पर भी क्या है बेटा mgh। अब हम ये चाहते हैं a पर भी निकाल ली, b पर भी हमने क्या कर ली, निकाल ली। अब हमारा टास्क क्या है बेटा c पर, तो c पर जाते हैं बेटा। c पर क्या होगी देखेंगे, कहता है यहाँ पर देखें पॉइंट सी की बात करते हैं। अभी तक हमें पता चल रहा है कि हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने कहा पॉइंट सी पे एनर्जी क्या होगी, तो हम कहते हैं पॉइंट सी इज बिफोर स्ट्राइकिंग अ ग्राउंड, बॉडी जो ट्रेवल करेगी ए से लेकर बी तक। देखें बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से किया, ए से, और कहाँ तक पहुंचे सी पर। ए से जब स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पे। और जब पॉइंट सी पर आती है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। और पॉइंट सी पर सारी की सारी इसकी एनर्जी कौन सी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपके पास की क्या है 0। तो हम कह सकते हैं बेटा टोटल एनर्जी ई टोटल एट सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी की बात करें, पॉइंट सी पर तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो आपके पास क्या होगी बेटा 0 होगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि हाइट 0 हो रही है। तो और सारी की सारी एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या हो गई, 0 हो गई।
और यहां से देखें बेटा आप सारी की सारी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू, हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, और पॉइंट सी पर सपोज जब बॉडी पहुंच दिया पॉइंट सी पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वीसी। फाइनल वेलोसिटी इसकी पॉइंट सी पर क्या हो जाती है, वीसी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज 1/2 mvc का स्क्वायर। उसी तरह बेटा अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वीसी की, जिस तरह हमने पॉइंट बी पे निकाली थी। हम कहते हैं देखें जब बॉडी ने ए से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, वीसी, क्योंकि पॉइंट सी पर पहुंच रही है। एक्सलेरेशन क्या है, जी है। अब ए से लेकर सी तक बॉडी मूव कर रही है, ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो क्या है, एच, क्योंकि ए से लेकर सी तक डिस्टेंस क्या है, एच है। तो एस क्या है बेटा, एच के इक्वल। So by using third equation of motion, we can find VC. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम VC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे बेटा। 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्वायर। तो यहां से क्या बात बन जाएगी बेटा, 2 A की जगह क्या आ जाएगा G, S की जगह क्या आ जाएगा H, इक्वल टू VF क्या है बेटा, VC का स्क्वायर, और VI क्या है 0। तो VC का स्क्वायर क्या आ गया, 2GH। VC का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 2GH। पुटिंग द वैल्यू ऑफ VC स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, VC स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इक्वल टू 1/2 m VC का स्क्वायर है, तो VC का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2GH। यहां से बेटा 2 से कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू mgh। एंड पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी 0 थी पॉइंट C पर, एंड टोटल एनर्जी एट C इक्वल टू, वो सारी की सारी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आई mgh। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C क्या है, mgh। तो इसका टोटल एनर्जी एट पॉइंट C क्या आ गई बेटा, mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर C। तो पॉइंट A पर भी हमने देखा टोटल एनर्जी क्या है, mgh। पॉइंट बी पर भी हमने देखा टोटल एनर्जी क्या है, mgh। पॉइंट सी पर भी देखा हमने कहा टोटल एनर्जी क्या है, mgh। इसका मतलब ये हुआ हर एक पॉइंट पर A B C तीनों पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। मसलन हाईएस्ट पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी कौन सी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और जो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। अब आगे चलते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। मजीद इसको देखते हैं, मजीद इसको कैसे कर सकते हैं देखिएगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं, हमने कहा कि हमें नजर आ रहा है कि बॉडी हाइट पे थी तो सारी की सारी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जो नीचे आ रही है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब हाइट पे है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बेटा कि हमारे पास लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम यूं लिख सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को mg h1 माइनस h2 इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। मतलब हम कहते हैं सपोज ये कोई बॉडी थी जिसका मास m था, इसकी जो हाइट थी इनिशियली h1 थी, वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ जब पहुंचती है किसी पॉइंट बी पर भी क्या लेता हूँ, उसकी हाइट क्या हो जाती है h2। इसका मतलब जो आपके पास जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है mgh1 माइनस h2 वो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब टॉप पोजीशन पे इसकी एनर्जी वेलोसिटी सपोज थी v1 और नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2, तो वो क्या आ जाएगी 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो इसको बेटा हम किसका नाम देंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का नाम देंगे। अब यहाँ पर देखें अगर हाइट दी गई हो, आपके पास वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल। आपके पास लास्ट जो दो न्यूमेरिकल है वो सी से क्या होते हैं बेटा, सॉल्व होते हैं। फिर कहता है ये तो उस वक्त हमने किया है कि जब हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज रिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स। कहता है देखें अगर वो बॉडी हाइट पे है तो अगर रेजिस्टेंस फोर्स प्रेजेंट हो तो बॉडी जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और साथ साथ कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स। मतलब ये कि रेजिस्टेंस फोर्स है सपोज, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और दूसरा कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी किसके अगेंस्ट बेटा, वो फ्रिक्शनल फोर्स के, या कुछ ना कुछ एनर्जी जो लॉस होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी किसके अगेंस्ट यूज होगी बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब हम रूल लिख सकते हैं बेटा कि टॉप पे थी तो क्या थी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
ये लास्ट ऑपरेशन एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले आपके पास किसके गैस यूज होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस। मतलब लास्ट ऑपरेशन एनर्जी कैसे लिख सकता हूँ इसको? वही mgh1 माइनस h2 इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लिख दूंगा 1/2 m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस दैट इज w। बेटा इसको मैं सिंपल अगर h1 माइनस h2 ना मैं लिखूँ, सिंपल h लिख लूँ, इसको v लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे। मैं इसको यूँ लिख लूँ mgh इक्वल टू, परेशान ना होएगा आप सोचें h1 क्या h2 क्या v1 क्या v2 क्या। v1 इनिशियल वेलोसिटी, v2 फाइनल वेलोसिटी है। अगर इसको सिंपल v से रिप्रेजेंट कर लें, h1 माइनस h2 को h से रिप्रेजेंट कर लें, तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर और वर्क डन को लिख लेता हूँ fh, क्योंकि डिस्टेंस h है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को इसमें में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ समझ ना आए मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।